हेलो एवरीवन, वेलकम। मेरा नाम है कृतिका, ये है O2IS एकेडमी और हम लोग यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स कवर करते हैं। तो बेसिकली हम लोग आज देखेंगे कि दिसंबर के लास्ट के 15 दिनों में कौन कौन सी ऐसी न्यूज़ रही है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। हिमाचल में होने वाले हर एक एग्जाम के प्रिलिम्स और मेंस में ये आपको हेल्प करेंगे। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि न्यूज़ में रहती हैं और उससे हमारा स्टैटिक पोर्शन भी रिवाइज हो जाता है। जैसे कि इस बार के क्या टॉपिक्स हैं, तो सबसे पहले हम लोग हाटी कम्युनिटी के बारे में देखेंगे। ये ट्राइबल स्टेटस की मांग कर रहे थे, ये आपको पता होना चाहिए। फिर जो है इनको अभी स्टेटस दे दिया गया लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, तो ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो क्या इसमें आगे क्या क्या हो रहा है वो देखेंगे। शिमला में विंटर कार्निवल है, कब पहली बार मनाया गया, क्या क्या रहता है। फिर है IIT मंडी एक एंटी कैंसरस ड्रग के ऊपर काम कर रहा है जो एक प्लांट में से निकलती है। देन एक जो सोबा सिंह जी बड़े आर्टिस्ट हुए हिमाचल में, और उनको हमने देखा अंद्रेता विलेज जो है वहाँ पर उनकी आर्ट गैलरी भी है, उनके नाम से सोबा सिंह यात्रा निकाली जाती है। तो उनके एक जो बुक है वो यहाँ पर पब्लिश की गई है। तो इस तरीके के जो फैक्ट्स होते हैं वो प्रीलिम्स मेंस दोनों में ही आपको हेल्प करते हैं। उसके अलावा जैसे एलाइड का पेपर आने वाला है, तो एटलीस्ट एक साल के करंट अफेयर्स करके जाना है, चाहे वो हिमाचल के हों, चाहे आपके नेशनल है या फिर इंटरनेशनल है, नहीं पता चलता है कहाँ से पूछ लेते हैं। तो सारा का सारा यहाँ पे कवर करके जाना है। एक साल के करंट अफेयर्स अभी 2023 में वो मैं भी करवाऊंगी, तो आने वाले टाइम में उसको भी देख लीजिएगा। अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है जो मैं करंट अफेयर्स कवर करती हूँ, और रिपीटेशन भी होती रहती है इसमें। इससे आपका जो टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। बाय द एंड अगर आपको वीडियोस नहीं देखने हैं तो बाय द एंड हम लोग एक मैगजीन भी डालते हैं हिमाचल के स्पेसिफिक करंट अफेयर्स की, टेलीग्राम के ऊपर, तो यहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। बाकी और कोई क्वेश्चन रहते हैं मुझे रीच आउट कर सकते हैं एंड डू हिट द बेल आइकन। तो शुरुआत करते हैं हम लोग अपनी पहली न्यूज़ के साथ में, जो कि है शिमला का विंटर कार्निवल। अभी क्या है, ये हमें काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि ये टूरिज़्म जो है वापस से इसको रिवाइव कर रहा है और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ रहा है। हिमाचल में क्या हुआ, हिमाचल में हमने देखा जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये वो महीने थे जहाँ पे बहुत सारे फ्लड्स देखे गए। फ्लड्स के दौरान सारी बेसिक एक्टिविटीज़ बंद हो जाती हैं और इकोनॉमिकली जो है करीब 3,000 करोड़ का नुकसान देखा गया। तो अब इसको धीरे धीरे तो रिवाइव कर ही सकते हैं, लेकिन जो ये टूरिज्म है ये सेक्टर जो है इसको आराम से धीरे से उठा सकता है। स्पेशली न्यू ईयर हो गया, आपका क्रिसमस है, शिमला को बड़ी अच्छी डेस्टिनेशन माना जाता है, और फिर आपका ये जो विंटर कार्निवल है ये हो गया। इसमें कुछ चीज़ें की जाती हैं जो कि अक्सर ही होती हैं, कि आपकी नाटी जो है वो वहाँ पर की गई बाय 450 वेमेन। और ये जेनेरिक चीज़ें जैसे कि मेंस में आ जाता है इसके ऊपर लिखने के लिए, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन शिमला का जो विंटर कार्निवल है उसके ऊपर। तो क्या लिखेंगे, इनमें थोड़ी सी चीज़ें हमेशा कल्चर को इंक्लूड करना होता है, कि यहाँ पे हम लोग अपना कल्चर जो है वो शोकेस कर रहे हैं। टूरिज्म जो है वो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ रहा है, तो फिर वो बूस्ट करेगा स्टेट को। उसके अलावा जैसे आपका कुजीन्स हैं, खाने की चीज़ें बहुत सारी होती हैं, हमारी जो धरोहर है, हेरिटेज है, उसको हम लोग यहाँ पर दिखाते हैं। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं वो भी यहाँ पे विमेन वहाँ से भी इंक्लूडेड होती है, तो उनको भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उससे हेल्प होती है। तो ये आपका क्या था, कार्निवल। नेक्स्ट आगे हम लोग हाटी टेक्स आउट प्रोटेस्ट मार्च। अभी ये जो हाटी कम्युनिटी है यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है पढ़ने के लिए, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि इसमें बहुत सारा न्यूज़पेपर इसको काफ़ी टाइम से कवर कर रहे हैं। इसका जो पॉलिटिकल साइड है वो नहीं कवर करना है हमें, पेपर में क्या क्या पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले कहाँ की ये ट्राइब है रहने वाली, तो सिरमौर में रहती है, ट्रांसगिरी एरिया में, जो मैं अभी आगे बताती भी हूँ। शुरुआत करते हैं हम लोग पहले, जब एक ट्राइब, हिमाचल में रहने वाली एक ट्राइब स्टेटस मांग रही थी ST। अब इसकी पॉलिटी जो है वो खुद पढ़नी है, कौन सा आर्टिकल है। ऐसी ही होती है, जो करंट अफेयर्स होते हैं ना वो हर चीज़ को बूस्ट करते हैं, कौन सा शेड्यूल है जिसमें आती हैं और क्या क्या फ़ायदा इसको रहता है, ठीक है। तो हाटी कम्युनिटी जो है सिरमौर की, वो बोल रहे थे कि हमें भी एक ये जो ST का स्टेटस है वो चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि हम लोग जो है, हमारा कल्चर एक उत्तराखंड की एक और ट्राइब है जो कि आपकी जौनसर में रहती है या जौनसार में रहती है, उनको भी मिला हुआ है, तो हम लोग को भी मिलना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले ये कहाँ पे रहते हैं, जो हिमाचल का एक सिरमौर डिस्ट्रिक्ट है उसमें से एक नदी बहती है एकदम बीच में से, जिसका नाम है गिरी। गिरी किसकी ट्रिब्यूटरी है? गिरी जो है आपकी यमुना की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। फिर ये सिरमौर को दो भागों में बांटती है, एक साइड जो है सिस है, एक आपकी ट्रांस है। गिरी रिवर कहाँ से निकलती है? गिरी रिवर निकलती है शिमला की कुपड़ पीक से।
ठीक है, इसको ये 2 भागों में ऐसे बांटती है और यमुना से मिल जाती है आगे जाके। अब इसी में रहने वाली जो ट्राइब है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसगिरी ट्राइब, हाटी ट्राइब। यहाँ पे जो साथ में एरिया है, यहाँ ये उत्तराखंड का एरिया आ जाता है, और यहाँ पे कौन रहते हैं, ये है आपका ये वाला एरिया, ठीक है, ये यहाँ पे ये आपका एरिया है जौनसार का एरिया। तो यहाँ पर जौनसारी ट्राइब है जो रहती है और उनको ऑलरेडी स्टेटस मिला हुआ है। ये जो नाम है हाटी, ये कहाँ से निकल कर आता है, तो ये निकलता है कि इनका जो ऑक्यूपेशन है वो बड़े छोटे छोटे काम करते हैं, ट्रेडिशनल, जैसे अपनी जो वूल से चीज़ें बनाते हैं, और मीट है, क्रॉप्स जो भी लगाते हैं, सेब सब्जियां जो भी लगाते हैं, उसको छोटी छोटी मार्केट्स में बेचते हैं, जिनको हाट बोलते हैं। तो इसके लिए जो है इनको यहाँ पर हाटी कहा गया, ठीक है। फिर यहाँ पर जो और चीज़ें मैंने आपको बता दी, किस किस तरीके से कौन कौन सी यहाँ से नदियाँ बह रही है, ये आपको पता होना चाहिए। इनका सारा जो कल्चर है वो जौनसर बवार एरिया में जौनसारी जो ट्राइब है उनके साथ में मिलता है। काफ़ी टाइम से 2016 के से भी पहले से ये लोग यहाँ पे कोशिश कर रहे थे कि हम लोग जो हैं ऐसी जगह पे रहते हैं जो पहाड़ हैं बहुत ज़्यादा, यहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है, और इसको कैसे यहाँ पर ठीक किया जा सकता है, तो इसको शेड्यूल्ड एरिया के अंदर नोटिफाई करना चाहिए। फिर जो है ये हो गया। फिर आता है इनका कुछ कल्चर जो है, कल्चर हो गया, या कुछ मतलब टर्म्स होती हैं ये जिनके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कि इनमें जो है अपर कास्ट है उसको भत्त और खश कहते हैं, और जो उससे नीचे आते हैं उनको बधोई कहते हैं। यहाँ पर एक ट्रेडिशनल काउंसिल बैठती है जिसको खुम्बली कहा जाता है। जब हम लोग ट्राइब्स पढ़ते हैं उसमें हम डिटेल में पढ़ते हैं कि खामपास जो है उसमें शुजुम चुंगी कहते हैं उनकी ट्रेडिशनल काउंसिल को। तो ऐसे ऐसे करके सबके अलग नाम होते हैं, ये नाम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या है, ये है आपका खुम्बली, राइट। तो हिमाचल में अभी जो पॉपुलेशन रहती है वो 5.7 है टोटल स्टेट की, अब इसमें जो है वो ऐड कर दी गई है। तो आगे हम लोग ने देखा कि 2022 में एक बिल जो है पास हुआ जो आपका शेड्यूल ट्राइब्स के लिए था, जिसमें 3 इस तरीके की ट्राइब्स, एक कर्नाटका की, तमिलनाडु की, छत्तीसगढ़ की, और जो नेक्स्ट थी आपकी वो है हाटी, इनको शेड्यूल ट्राइब का जो स्टेटस है अनुसूचित जनजाति वो यहाँ पर दिया गया। लेकिन अब ये यहाँ पर प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, ये हम लोग को सोचने की ज़रूरत है। तो प्रोटेस्ट हो रहा है इसलिए कि जो यूनियन गवर्नमेंट है, जो आपकी केंद्रीय सरकार है, उन्होंने बहुत सारी पोस्ट निकाली हैं, लेकिन इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो अभी तक नहीं हुआ है। यानी कि ये जो सारे ट्राइबल कम्युनिटी है यहाँ पे, ये इन पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकती। तो ये लोग जो है यहाँ पर साथ में इकट्ठे आके यही बोल रहे हैं कि हम लोग को इसको जल्दी इम्प्लीमेंट किया जा सके ताकि हम लोग ये सारी पोस्ट भर सके और इनका फ़ायदा उठा सके। सो इसी के ऊपर सारा का सारा प्रोटेस्ट यहाँ पर चल रहा है। तो ये भी हो गया आपका। उसके अलावा जब भी इस तरीके की कोई ट्राइब हम लोग पढ़ते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी होती है, हमें पढ़ना होता है कि वो कहाँ के रहने वाले हैं, प्लेस हो गया, वहाँ से आसपास कोई इंपॉर्टेंट आपकी रिवर जाती है, रिवर, क्योंकि सेटलमेंट्स जो हैं वो रिवर्स के आसपास हुआ करती थी। फिर उसके आसपास कोई इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं जो कि इम्पोर्टेंस रखती हैं। फिर आ जाता है इनका कल्चर किस तरीके का है, मैरिज टाइप किसके साथ में है, अगर कोई और ऐसी ट्राइब है जिसके साथ ये यहाँ पर इनकी कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं, वो इम्पोर्टेंट रहता है। ऐसे ये क्वेश्चन आ गया। हमने 2 साल 2022, 21, 20 इनफैक्ट इन तीनों में ही ऐसे क्वेश्चन देखे कि ये वाली ट्राइब किसके साथ में रिजेंबल करती है, सिमिलर ट्रेडिशन किसके साथ में। कोई आसाम की ट्राइब भी दी हुई थी उन्होंने उसमें। तो हाटी ट्राइब का जब पूछा जाएगा तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि जौनसारी ट्राइब उत्तराखंड की, उसके साथ में ये सिमिलैरिटीज़ रखती है, सिमिलर ट्रेडिशन रखती है। नेक्स्ट न्यूज़ में आगे बढ़ने से पहले एचएस की नोटिफिकेशन आने वाली है। इसी के लिए हम लोग जो है एक स्पेशलाइज्ड एचएस का फाउंडेशन कोर्स शुरू करने जा रहे हैं। तो इसकी अगर आपको कोई भी डिटेल चाहिए होगी तो आप ऊपर दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं या मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो बेसिक आइडिया क्या होता है कि हम देखते हैं दिसंबर और जनवरी ये वाला टाइम होता है जब नोटिफिकेशंस आती हैं। फिर आपका पेपर जो है वो जून में यूजुअली रखा जाता है, लेकिन अगर जून तक नहीं भी होता है तो आगे सितंबर तक हो जाता है। तो इसमें आपको अच्छा खासा टाइम मिल जाता है प्रिपेयर करने के लिए। सो दिस माइट बी अ गुड टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं अपनी न्यूज़ के ऊपर। ये है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश और इसरो मिलके लाइटनिंग फोरकास्ट सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं। इसको बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे हम लोग कि ये कर क्या रहे हैं, लेकिन आसान भाषा में बताते हैं कि हिमाचल में फ्लड्स आए हमने देखा और बहुत सारे बादल फटे। तो बादल फटते कैसे हैं वो अलग एक कॉन्सेप्ट आता है, लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि लाइटनिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो लाइटनिंग जो है, जब लाइटनिंग एटमॉस्फेयर में होती है तो नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको हम लोग लाफिंग गैस भी
साइंस भी आ गई साथ में, लाफिंग गैस भी हम लोग इसको बोलते हैं, तो ये प्रोड्यूस होती है जो कि आपका ओजोन प्रोडक्शन के लिए आगे प्रिकर्सर रहता है। ठीक है, तो इसी के ऊपर अभी ये लोग जो है मिलके स्टडी करना चाहते हैं कि ये जो इतने बादल फट रहे हैं, क्लाइमेट चेंज तो है ही नो डाउट, लेकिन इनको जो है कैसे, इसमें अगर कोई हमें चेंजेस लेके आने हैं तो उसके लिए हमें सबसे पहले रिसर्च करना ज़रूरी है। तो ये जो है आपकी रिसर्च यहाँ पर मिलकर कर रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने डिटेक्शन, मॉडलिंग या एनालिसिस के लिए अलग अलग सिस्टम वहाँ पर लगा के रखे हैं। ठीक है जी। क्लाउड बर्स्ट कैसे होता है, तो ये अच्छे से खुद पढ़ना है। ये ज्योग्राफी आ गई साथ में, ओरोग्राफिक साइड क्या होती है, विंडवर्ड साइड क्या होती है, किस तरीके से जो एक वार्म एयर है वो बादलों को ऊपर को पुश करती रहती है और उनमें जो वाटर है वो ज़्यादा डेंस होता जाता है, लेकिन वो बरसते नहीं हैं, और फिर अचानक से ही जब वो ऊपर हाई हाई जाते रहते हैं तो पहाड़ों के बीच में जाके फंस जाते हैं तो अचानक से जो है वो सारा पानी नीचे आ जाता है, तो फटते नहीं है, बस बहुत सारी बारिश हो जाती है ना। तो ये आपका ज्योग्राफी आ गया साथ में। करंट अफेयर्स इसीलिए इंपॉर्टेंट होते हैं, साथ में सब कुछ होता रहता है। नेक्स्ट आ जाता है रॉक बोल्टिंग टेक टू यूज चेक लैंडस्लाइड्स इन मंडी। बहुत ज़्यादा इस न्यूज़ को नहीं पढ़ेंगे, आसान भाषा में ये क्या है कि बहुत सारे लैंडस्लाइड्स हिमाचल में हुए जब फ्लड्स आए, तो हम लोग क्या करते हैं, टाइम टू टाइम हम कोशिश करते रहते हैं कि इस तरीके की टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करते रहें कि अगली बार जब लैंडस्लाइड होने वाला हो तो उससे पहले हमें थोड़ा बहुत पता चल जाए। तो इसके लिए अभी हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं, क्योंकि जो पहाड़ है वो बहुत ही अनस्टेबल है, तो उनका कोई बहुत ज़्यादा पता नहीं है, तो उसके लिए हमें पहले इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। तो इस तरीके के जो सिस्टम्स हैं वो अलग अलग जगह लगाए जाते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आ जाती है जी कैंसर ड्रग रिसर्च के ऊपर। आईआईटी मद्रास और आईआईटी मंडी के रिसर्चर्स जो हैं वो मिलकर आए और उन्होंने एक प्लांट है जो कि एंडेंजर्ड है, इसका नाम थोड़ा खतरनाक सा है, ये खुद देख लेना है, नोथाफोडाइट्स निमोनियाना ऐसे करके इसका नाम है। इसमें जब इसको आगे प्रोसेस किया जाता है तो इसमें एक चीज़ बन के आती है जो है कैम्फोथेसिन। तो ये कैम्पोथेसिन जो है ये याद रखेंगे, इसका नाम याद रख लेना है, ये है जो एंटी कैंसरस यहाँ पर है। एकदम से ऐसा नहीं होता कि मार्केट में आ जाती है, वक्त लगता है, ये रिसर्च की जो शुरुआत है, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो अक्सर हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, बस इतना सा इसमें पढ़ना है। कैंसर जो है हिमाचल में भी अगर हम लोग बात करते हैं, हमने पहले एक न्यूज़ देखी थी कि एक आपकी रिपोर्ट आई थी कि हिमाचल में कैंसर के केसेस बहुत ज़्यादा आते हैं एज़ कम्पेयर टू ऑल ओवर इंडिया का अगर एवरेज देखा जाए तो इनफैक्ट WHO ने भी देखा कि बहुत सारे पिछले 2025 तक एक्सपेक्टेड केसेस हैं कि 15.7 लाख जो है यहाँ पर केसेस कैंसर के आएंगे, और कैंसर में आपके आगे रिकवर करने की जो परसेंटेज है वो काफ़ी कम रहती है। तो इसी के लिए इस तरीके का जो आपका अगेन रिसर्च है वो चलता रहता है, और आने वाले टाइम में इसके ऊपर काम किया जाए तो ये काफ़ी अच्छे से यहाँ पर इसको यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग आगे, हाउस पासेस हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट रजिस्ट्रेशन अमेंडमेंट बिल ऑफ 2023 टू रेगुलेट होम स्टेज। होम स्टेज क्या होते हैं, लोगों ने बड़े बड़े घर बना दिए हिमाचल में, तो अब क्या करते हैं वो कि गवर्नमेंट ने बोला है कि आप 4 से 6 कमरे, यूनियन गवर्नमेंट 6 बोलती है, हम लोग 4 बोलते हैं, 4 से 6 कमरे अपने होम स्टे के लिए रख सकते हैं, जहाँ पे उनको रजिस्टर करना है, लोगों को वो दिखेंगे, वो वहाँ पे रुकने के लिए नेचुरल सा माहौल जो है वो वहाँ पर ले सकते हैं, और फिर एक अच्छा टूरिज्म का इकोसिस्टम बन जाता है। लेकिन अब इसमें बहुत सारी चीज़ें क्या देखी गई कि लोग रजिस्टर नहीं करवाते हैं और इलीगल होम स्टेज चलते रहते हैं, और बहुत सारे लाइक होम स्टे और होटल में यही फ़र्क है, होम स्टे या आपके कैंप्स हो गए वो अलग अलग गाइडलाइंस के ऊपर चल रहे हैं, तो सेम वे होम स्टेज जो है वो लोगों के लिए अपने लोगों के पास में है। तो इसमें बहुत सारी बिल जो है इसमें चेंजेस किए गए, चेंजेस क्या क्या किए गए, वो कुछ तो ऐसे ही रहे कि देखो इलीगल जो इस्टेब्लिशमेंट है अगर पता चलता है ऐसा, उससे पहले कुछ जेल था और फिर फाइन था, अभी जो है सीधे 1 लाख रुपए का फाइन यहाँ पर लगेगा। अगेन नंबर ऑफ रूम्स जो है 4 जो है वो टूरिज्म डिपार्टमेंट के पास में रजिस्टर किए जा सकते हैं, एंड प्राइवेट जो होम लैंड है वहाँ पर ही उसको होना ज़रूरी है जहाँ पे टूरिस्ट को अकोमोडेशन प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो अगर आप लोग भी चला रहे हो होम स्टे तो उसको रजिस्टर करवा लेना। नेक्स्ट आ गए 3 बिल्स, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये जो है असेंबली में पास किए गए, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आ गया हिमाचल प्रदेश नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज कंट्रोल अमेंडमेंट बिल 2023। तो इसमें बेसिकली क्या है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल हमने बचपन में पढ़ा है कि जो धीरे धीरे जो है डिग्रेड हो जाता है और सॉइल में मिल जाता है, एनवायरनमेंट को हार्म नहीं करता है।
अब क्या है कि इसमें ना कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको टेम्परेचर चाहिए होता है। जैसे जब गर्मी होती है तो वो डिग्रेड करता है। अब हिमाचल में क्या है कि टेम्परेचर कम रहता है कंपैरेटिवली, तो जो चीज़ जल्दी डिग्रेड हो सकती है उसको 6 से 8 महीने लगते हैं। तो इसमें जो आपका बिल है, इसमें इन्होंने किया ये है कि इन्होंने जो बायोडिग्रेडेबल है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, उसकी डेफिनेशंस में जो जो चीज़ें आती हैं उनको थोड़ा सा ऑल्टर किया है। बाकी चीज़ें जो हैं वो सेम ही है इसमें, कि कैसे इस गार्बेज को जो है यहाँ पर कंट्रोल किया जाए और कैसे इसमें चेंजेस लाए जाए। नेक्स्ट आ जाता है इंडियन स्टैम्प हिमाचल सेकेंड अमेंडमेंट बिल ऑफ 2023। ये क्या बात करता है? ये है, इसमें भी अगेन चेंजेस लाए गए हैं। स्टैम्प पेपर, पता है ना, ऐसे बोलते हैं कि मैं स्टैम्प पेपर पे साइन करके थोड़ी ना दूंगा, या इस तरीके के कुछ सुना है ना। तो वो जो स्टैम्प पेपर है, फॉर एग्जांपल आप मुझे अपनी लैंड जो है वो कुछ दे रहे हो और उसमें कोई ट्रांजैक्शन है बेसिकली, तो यहाँ पर जो सरकार है वो हमारी वो मतलब ऐसे गवाह बन जाती। गवाह क्या मतलब, वो इजीली हम दो पार्टीज़ के बीच में जो है वो इस तरीके का जो भी ट्रांजैक्शन है उसको फैसिलिटेट करती है। इसी में जो है आपका ये स्टैम्प्स लगते हैं, स्टैम्प चार्जेस जो हैं ये सारे के सारे लेते हैं। इंडियन जो आपकी गवर्नमेंट है वो यहाँ पर चार्जेस लेती है। सो इसी में ये चेंजेस किए गए हैं कि आगे बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। वो उनके लिए जो इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, आप लोग अगर पढ़ रहे हैं तो बेसिक्स इसके पता होना चाहिए कि स्टैम्प्स क्या होते हैं। जो कि आगे देख लेते हैं, ये आ गया कि अगर लैंड लीज जो है वो 100 साल से पुरानी है तो 5% मिलेगा। इस तरीके के इसमें डिटेल्स जो हैं वो ज़्यादा दिए गए। देन द लास्ट वन इज हिमाचल प्रदेश वाटर सेस ऑन हाइड्रो पावर जनरेशन 2023। ये मैं 2-3 दिन से पढ़ा रही हूँ। इसमें क्या है, इसमें हुआ ये कि जब पानी से हाइड्रो पावर जनरेट किया जाएगा तो उसके ऊपर एक एडिशनल चार्ज लगाया जाएगा, एडिशनल एक टैक्स लगाया जाए। टैक्स ऑन टैक्स होता है ऐसे ना, तो वो जो है हिमाचल गवर्नमेंट लगाएगी यहाँ पे। फिर क्या होगा, जो बाहर स्टेट्स के लिए जाती है वो बिजली महंगी हो जाएगी और फिर हम लोग उसको एडअप करेंगे। तो इसमें जो सेंटर की सरकार है, ये थोड़ा विवाद में भी था। सेंटर की सरकार ने बोला ये है इलीगल और इसको ये लोग यहाँ पे नहीं लगा सकते। हिमाचल ने बोला कि जो आपका वाटर है, हाइड्रो पावर जनरेशन है, ये है स्टेट सब्जेक्ट। तो बोलते यहाँ पे तो हमारा राइट है, जो हम लोग यहाँ पे करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो इसमें जो हाई कोर्ट है उसने अपनी यहाँ पर इसमें अपनी जो डिसीजन है वो देना है बेसिकली। ठीक है, ये आप अपनी मैगजीन में भी डिटेल में पढ़ सकते हो। पढ़ना कैसे होता है, इनके प्रिंट आउट निकलवा लेने तो होते हैं और उसके बाद में हाईलाइटर के साथ में जब पढ़ रहे हैं तो हाईलाइट करते गए इंपॉर्टेंट चीज़ें, और फिर बाद में रिविजन जो है वो क्विक हो जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ आ गई हमारी पंजाब के सीएम भगवंत मान जो है उन्होंने बायोग्राफी रिलीज़ की शोभा सिंह जी की। अब ये जो है काफ़ी बड़े एक आर्टिस्ट हुए, इन्होंने सिख गुरुज आपके और भी बहुत सारी इनफैक्ट इन्होंने पोर्ट्रेट्स जो हैं वो बनाई हैं। तो इन्हीं की ये यहाँ पर बायोग्राफी जो है वो रिलीज़ की गई। अब कुछ बातें जो है ना वो बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। जैसे जो O2IS अकेडमी के डायरेक्टर सर है संधू सर, वो बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ते हैं, तो वो ऐसी बातें बताते हैं जो हमें अक्सर किताबों में नहीं मिलती। जैसे ये थोड़े से कॉन्ट्रोवर्शियल थे। कॉन्ट्रोवर्शियल क्यों थे कि जब इन्होंने सिख गुरुज की पिक्चर्स बनाई तो उनमें इनका जो फेस कट है या इनका जो फेस के फीचर्स हैं वो उसमें सेम थे। तो सब लोगों ने बोला कि ये खुद को यहाँ पे दिखाना चाहते हैं, तो यहाँ पर ये जो है कॉन्ट्रोवर्सीज में भी रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा लेकिन हमें जो याद रखनी है चीज़ें, ये तो वैसे है एक्स्ट्रा चीज़ें जो हमें और न्यूज़पेपर पढ़ने से मिलती हैं, ना कि किताबें पढ़ने से। लेकिन उसके अलावा क्या क्या पता होना चाहिए कि ये जो है कांगड़ा वैली में काफ़ी टाइम के लिए रहे हैं। उसके अलावा अंद्रेता विलेज जो आपका एक हेरिटेज विलेज भी है, वहाँ पर इनके नाम पर आर्ट गैलरी भी है। एक जो शोभा सिंह यात्रा है वो भी निकाली जाती है और बहुत सारा इनका आर्ट जो है वो वहाँ पर रखा गया है। डिफरेंट थीम्स पर बनाया, रिलीजियस थीम्स, फ्रीडम फाइटर्स के ऊपर, नेशनल हीरोज, लैंडस्केप्स, ब्राइड्स एंड ट्राइब्स। तो बहुत सारे नाम जो है वो आपको याद होने चाहिए कि इनका जो फेमस आर्ट वर्क है उसका नाम क्या क्या है। फिर इनका जो ये बायोग्राफी है इसका नाम है शोभा सिंह आर्टिस्ट लाइफ एंड लेगेसी एंड इट इज़ रिटन बाय डॉक्टर हरदय पॉल सिंह। राइट, नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी अर्जुना अवॉर्डी प्लेयर रितु नेगी। सो वी आर वेरी प्राउड ऑफ हर एंड ये जो है इनको यहाँ पर अर्जुना अवार्ड दिया जा रहा है। कौन सी स्पोर्ट के लिए दिया जा रहा है, तो वो है कबड्डी। राइट, रितु नेगी, देन आपके कबड्डी, और कौन सा अवार्ड, अर्जुना अवार्ड। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग आगे, पेप्सी का बॉटलिंग प्लांट लगाया जा रहा है
और इसमें जो है पेप्सी तो हमें पता ही है कोल्ड ड्रिंक है। बॉटलिंग प्लांट लगाने का मतलब ये है कि इंडस्ट्रियल एरिया जो है वो डेवलप हो रहा है और आने वाले टाइम में काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर दी जाएंगी। 2000 अनएम्प्लॉयड यूथ जो बैठे हैं उनको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो हम कह सकते हैं अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और वो काम कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आती है नॉट टू 15 प्रोजेक्ट्स फॉर स्पीति अंडर वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। इसमें न्यूज़ में क्या इंपॉर्टेंट है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम क्या है। ये जो है आपके बजट में आया था, इसमें बोला गया कि बहुत सारे हमारे जैसे हिमाचल है तो बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं, यहाँ पे आ गया आपका चाइना, तिब्बत, बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जिनका इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर होता है और कंट्रीज़ के साथ में, तो इनको कभी कभी निगलेक्टेड फील होता है, इनको सौतेला जो है वो फील नहीं होना चाहिए। तो इनमें हम अलग तरीके से डेवलपमेंट लेकर आएंगे और आपका आगे आया ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। ये जो छोटे विलेज हैं यहाँ पर हम लोग कुछ चेंजेस लेकर आएंगे, क्वालिटी ऑफ लाइफ को अच्छा करेंगे और इम्प्रूव्ड सिक्योरिटी जो है, ताकि उनको सिक्योर फील हो, इंडिया का पार्ट फील हो। इसी में लाहौल एंड स्पीति भी आता है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग हिमाचल में अगर देखें तो करीब 260 टू 280 किलोमीटर्स ऑफ एरिया जो है वो तिब्बत के साथ में या बॉर्डर लाइन जो है वो यहाँ पर तिब्बत के साथ में शेयर करते हैं, जिसमें लाहौल एंड स्पीति और किन्नौर जो है आते हैं। तो वहाँ पर ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो पास किए गए हैं कि यहाँ पर क्या क्या बनाया जाएगा। कैफेटेरिया है, हाउस कंस्ट्रक्शन, मेडिटेशन सेंटर, हिक्किम, यूजुअली हिक्किम, हाल, कौरिक, काजा, नाम ऐसे हल्के से पता होना चाहिए कि ये है कहाँ पे, लाहौल में, ठीक है। हाल, चिच्चम आ गया, फिर आपका आगे छांग, हिक्किम, शेगो, तो काफ़ी सारे यहाँ पर जो है कम्युनिटी हॉल्स बनाए जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप किया जाएगा। फिर आ जाती है हमारी नेक्स्ट न्यूज़। ये न्यूज़ में तो वैसे ही थी, लेकिन ये तो हमें पता ही है, मैं अक्सर आपको डिजास्टर मैनेजमेंट में भी पढ़ाती हूँ ये तो, कि इसमें क्या है, हिमाचल जो है वो 2 जोन्स में आता है। जब अर्थक्वेक की हम लोग बात करते हैं तो ये जो पहाड़ हैं, जब ऐसे करके 2 प्लेट्स आई थी वो इस तरीके से, और ये हिमालयाज बने थे। हिमालयाज जो हैं वो अनस्टेबल हैं क्योंकि वहाँ पर टेक्टोनिक एक्टिविटी ज़्यादा रहती है, तो यहाँ पर अर्थक्वेक आने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। ये हम हिमाचल जो है 2 जोन्स में आता है। एक ये जो ये वाला है डार्क रेड, ये जोन 5 है, और ये जो है आपका जोन 4 है। 4 और 5 कैसे लिखते रोमन में, 5 ऐसे होता है वी, और ये जो है आपका 4 है, ठीक है। तो 2 जोन्स में आता है। अब यहाँ पर आने के चांसेस जो हैं वेरी वेरी ये आपका हाई डैमेज रिस्क जोन है, वेयर एज यहाँ पे भी हायर चांसेस हैं। ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल हमने देखा था 1905 में, जब कांगड़ा में अर्थक्वेक आया था। इसमें करीब 20,000 लोगों की जो है मौत हो गई थी, उसके अलावा बहुत सी बिल्डिंग्स, बहुत सारी तबाही मची थी। अब ये जब 1905 की बात है, अब सोचो कि अब अगर आए तो अगर हम हिल्स देखते हैं, पहाड़ियाँ देखते हैं तो भरी पड़ी हैं, तो अभी जो आएगा वो तबाही लेकर आएगा बहुत ही ज़्यादा। तो इसके ऊपर टाइम टू टाइम क्या है जो है चेंजेस आते रहते हैं, और हम लोग इसमें रिसर्च करते रहते हैं कि किस तरीके से, क्योंकि अर्थक्वेक की जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं वो बड़ी पुरानी है, सिस्मोग्राफ्स एंड एवरीथिंग। तो जब वो आने वाला होता है उसे थोड़ा टाइम पहले पता चलता है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं की जा सकती। तो इसके लिए सबसे पहले डिज़ास्टर मैनेजमेंट जैसे हम लोग पढ़ते हैं, प्रिपेयर्डनेस, मिटिगेशन एंड देन रिकवरी, रिहैबिलिटेशन, हमारे पास में यही कुछ पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर हमें काम करना होता है, ठीक है जी। तो यही जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है इस न्यूज़ में बात कर रहा था। ये अचानक से पता नहीं क्यों आई, लेकिन ये बड़ा मतलब नॉर्मल सा है, ये काफ़ी टाइम से हमारे पास में ये पूरा का पूरा डेटा है, ठीक है। जो हायर हिल्स है उसमें आते हैं किन्नौर, लाहौल एंड स्पीति, चंबा एंड कुल्लू। फिर जोन 4 और जोन 5 है ना, 4 में आपके देख ही लिया हमने वैसे तो, ये आपका सारा का सारा रहता है। हिमाचल का एरिया कितना है, तो वो है 55,673 स्क्वायर किलोमीटर। तो इस एरिया में से आपका ये दोनों जोन 4 और जोन 5 में आते हैं, ठीक, जिसमें 32% है बेसिकली। चलिए, तो लास्ट हमारी न्यूज़ आ गई, स्टेट बैग सेकेंड स्पॉट फॉर इम्प्लीमेंटिंग ICJS। ICJS क्या है, इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। ये मैंने पहले भी एक बार हम लोग को इसमें अवार्ड मिला था, फिर भी करवाया था। उसमें हमें एक प्रोजेक्ट था जिसका नाम था थर्ड आई,
और अभी जो है इसका नाम है प्रोसिक्यूशन पिलर। जो थर्ड आई था उसमें बेसिकली बद्दी में जितनी भी पुलिस की कार्स थी उसके आगे उन्होंने सब में कैमरास लगा के रखे थे, जितनी भी लाइक गवर्नमेंट गाड़ियाँ थी। तो इससे क्या हुआ था, इससे काफ़ी आसान हो गया था हर चीज़ को की सर्वेलेंस करना। तो इसके लिए भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में इनको ये अवार्ड दिया गया था। अभी जो है मिला है, प्रोजेक्ट का नाम याद रखना है, प्रोसिक्यूशन पिलर। हम लोग को और भी बहुत सारे अवार्ड्स मिलते रहते हैं क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम में। तो लाइक जो अगर आप पुलिस की वेबसाइट भी देखोगे हिमाचल की, तो बहुत ही अच्छी है और बहुत अच्छे से काम करती है। स्पेशली शिवालिक्स में जो आपका इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पे ये CCTNS जो है या ICJS जो है ये काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। ठीक है जी, एंड दैट इज़ इट फॉर टुडे। अगर आपको और कुछ चाहिए तो बहुत सारा फ्री स्टडी मटेरियल जो है आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे मिलता है, और बहुत सारे लेक्चर्स जो हैं, फ्री टेस्ट हैं, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन के लिए क्या सूटेबल है। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।